इटियोलॉजी ऑफ नेक्रोसिस में पॉइजन्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। केमिकल पॉइजन हो गया, ठीक है, अपना ये हो गया डिस्टरबेंस ऑफ सर्कुलेशन, अच्छा, मैकेनिकल इंजरी हो गया। तो तीन तरीके से मतलब मर सकता है। एक तो पॉइजन से मर सकती है, मतलब नेक्रोसिस, सेल डेथ हो सकती है, ठीक है। एक डिस्टरबेंस ऑफ सर्कुलेशन से हो सकती है, ठीक है, किसी वजह से सर्कुलेशन मतलब सेल पे ब्लड ना पहुंचे या कुछ मैकेनिकल इंजरी हो जाए, ठीक है। केमिकल पॉइजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो केमिकल पॉइजन हो गया, ठीक है, जो मतलब सीधा डेथ कर देगा, ठीक है, कोआगुलेशन कर देगा सेलुलर प्रोटीन की, ठीक है। इसके एग्जांपल ड्रग्स हो गए, एसिड्स हो गई, अल्कली हो गई, ठीक है। फिर एक आता है टॉक्सिन्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन हो गए, ठीक है। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, ठीक है। टॉक्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? बैक्टीरिया, मतलब जो उस टाइप के टॉक्सिन आ जाए उससे डेथ हो जाती है। फिर प्लांट पॉइजन हो गया, अल्कलॉइड वगैरह हो गए। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड विद इन बॉडी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डीजनरेशन होता है सेल्स का, और टॉक्सिन लिबरेट करते हैं, जो कि क्या होते हैं, इंजरियस होते हैं। और उससे क्या होता है, सीवियर बम एग्जाम्पल दे रखा है। सीवियर बम क्या होता है, मतलब बॉडी में बढ़ता है, ठीक है, डीजनरेशन ऑफ सेल होती है, टॉक्सिन लिबरेट होते हैं और वो इंजरियस होते हैं। एनिमल पॉइजन हो गए, जैसे निक्रोसिस ऑफ स्किन, और इसकी वजह से निक्रोसिस ऑफ स्किन होता है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस ऑफ सर्कुलेशन में क्या आता है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है न्यूट्रिएंट्स की टू द टिश्यू आर कट, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है, ठीक है, कट ऑफ बाय ब्लॉक ब्लड सप्लाई, ठीक है, मतलब जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है। या फिर क्या उसकी वजह से क्या होता है, इस्चीमिया होता है, पैसिव हाइपरीमिया होता है और जनरल अनीमिया होता है, ठीक है। मतलब इस्चीमिया क्या होता है, रिजल्ट इन इन्फ्रेक्शन एंड नेक्रोसिस अक्कर ड्यू टू थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, ठीक है। मतलब इस्चीमिया होने की वजह से क्या होता है, इन्फ्रेक्शन हो जाता है और नेक्रोसिस हो जाता है। किसका नेक्रोसिस किस वजह से होता है, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म की वजह से, ठीक है। पैसिव हाइपरीमिया किसकी वजह से होता है, अक्कर इन टॉर्जन ट्विस्टिंग ऑफ ऑर्गन, मतलब टॉर्जन क्या होता है, ऑर्गन ट्विस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, मतलब एग्जांपल है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। हर्निया में भी तो वही होता है, वो नसें उलझ जाती हैं। जनरल अनीमिया रिजल्ट इन नेक्रोसिस, दैट इज़ ब्रेन और लीवर, ठीक है। जनरल अनीमिया की वजह से मतलब नेक्रोसिस हो जाता है, ब्रेन और लीवर डेड हो जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाती अनीमिया की वजह से। मैकेनिकल इंजरी में सीधा नेक्रोसिस होता है, क्रशिंग हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है ब्लड सप्लाई वगैरह, ठीक है। तो इसमें फिजिकल एजेंट भी आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हीट में अगर हम डाल दें, एक्सेसिव कोल्ड डाल दें, ठीक है, एक्सरे डाल दें, ठीक है, यूवी रेडिएशन, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह डाल दें, तो इससे भी मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, ठीक है। फिर आता है माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक चेंजेस एंड माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक में क्या है, एरिया ऑफ नेक्रोसिस, ठीक है, टिश्यू, पायोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट, ठीक है, इसमें चेंजेस इन न्यूक्लियस, चेंजेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देख, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में क्या है, एक तो एरिया ऑफ नेक्रोसिस में क्या आता है, वाइट, ग्रे और येलो कलर रेड जोन ऑफ हाइपरीमिया, ठीक है। एक तो वाइट, ग्रे और येलो कलर्ड रेड जोन हो जाता है हाइपरीमिया का। टिश्यू कैसे हो जाते हैं, पेल हो जाते हैं कलर में, और कुकड अपीयरेंस आता है, जैसे मतलब पक गए हों, ठीक है। पायोजेनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, एब्सेसेस में भी फॉर्म्ड, उसमें एब्सेसेस बन जाते हैं, एरिया टर्न्स ग्रीन, ठीक है, ब्लैक एंड रिजल्टिंग इनटू गैंग्रीन, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में क्या आते हैं, पाइग्नोसिस हो जाता है, न्यूक्लियर स्मॉलर, एंड ये क्या लिख रखा है, राउंड। पाइग्नोसिस में क्या है, न्यूक्लियर स्मॉल हो जाता है और राउंड हो जाता है। कैरियोनेसिस में क्या हो जाता है, ये कैरियोरेसिस में हो जाता है फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोलाइसिस में क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमेटोलाइसिस में क्या हो जाता है, डिसअपियरेंस ऑफ क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस एंड अदर मटेरियल। क्रोमोसोम है ये, क्रोमेटोलाइसिस में डिसअपियरेंस ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस एंड अदर मटेरियल।
चेंजेस इन साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म इज सोलन होमोजीनस एंड स्टेन मोर पिंक कलर। इसमें चेंजेस इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म सोलन हो जाता है, होमोजीनस हो जाता है, सेल आउटलाइन डिसअपियर्स। ठीक है, सेल की आउटलाइन क्या करती है, डिसअपियर कर जाती है। ठीक है, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नेक्रोसिस, कोआगुलेटिव, कैशियस, लिक्विफेक्टिव फैट नेक्रोसिस। ठीक है, कोआगुलेटिव में क्या आती है, पेनक्रिएटिक फैट नेक्रोसिस। ठीक है, ट्रोमेटिक, अच्छा हाँ, फैट नेक्रोसिस के 3 टाइप है, सॉरी, पेनक्रिएटिक फैट नेक्रोसिस, ट्रोमेटिक एंड न्यूट्रिशनल। देख 4 प्रकार की होती है, कोआगुलेटिव, कैशियस और लिक्विफेक्टिव और फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोटिक, पेनक्रिएटिक फैट, ट्रोमेटिक और न्यूट्रिशनल। ठीक है, अभी इसमें वो पढ़ना है आगे। बाकी सही है बहन, जो 2-2 पेजा में बना रखे हैं इसने, है नहीं इतना है, 2 पेपर में लिखाना चाहिए। कोआगुलेटिव, कैशियस मतलब चीज़ी। ठीक है, लिक्विफेक्टिव मतलब कोलिगेटिव। ठीक है, जो कोआगुलेटिव है, ठीक है, वो मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एग्जांपल इसके क्या है, इन्फ्रेक्ट ऑफ स्प्लीन, किडनी। ठीक है, मसल्स इन वाइट मसल डिसीज। ठीक है, लीवर ऑफ कैटल इन्फेक्ट बाय स्फीरोफिनस एंड नेक्रोफिनस। ठीक है, दोबारा बताइए। लीवर ऑफ कैटल इन्फ्रेक्ट बाय स्फीरोपिनस एंड नेक्रोफिनस पर इनके लिख रखे हैं। कोआगुलेटिव मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, एग्जांपल इसका इन्फ्रेक्ट ऑफ स्प्लीन एंड किडनी है। ठीक है, दूसरा मसल इन वाइट मसल डिसीज़ में जो मसल होती है वो भी एक एग्जांपल है। दूसरा लीवर ऑफ कैटल भी एक एग्जांपल है। ठीक है, उसमें कुछ ये 2 कंडीशन होती है, स्फीरोफिनस और नेक्रोफिनस, मतलब वो उसमें इन्फ्रेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी इसकी क्या है, इन्फेक्शंस, इस्चीमिया, इन्फ्रेक्शन और हीट। ठीक है, ये मतलब इन वजह से होती है। मैक्रोस्कोपिक फीचर इसके क्या है, नेक्रोटिक एरिया। ठीक है, ड्राई, कुक्ड अपीयरेंस, ग्रे एंड वाइट कलर। माइक्रोस्कोपिक फीचर इसके क्या है, स्ट्रक्चरल डिटेल्स विजिबल होती हैं। ठीक है, सेलुलर डिटेल लॉस्ट हो जाती हैं। न्यूक्लियस कैसा होता है, एब्सेंट होता है और पाइक्नोटिक होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, नो स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म कुछ दिखता नहीं। अभी कैशियस में देखते हैं, कैशियस बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ये कारा बाय ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन, कैरेक्टराइज्ड बाय, है ना, हाँ, कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन। ठीक है, इसमें एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस हो गया, शीप में कैसेशियस लिम्फोडेंटिस हो गया, कैशियस लिम्फोडेंटिस हो गया, ओसोफैगोटोमिएसिस हो गया। ठीक है, शीप में कैसेशियस हो गया, लिम्फोडेंटिस हो गया, ओसोफैगोटोमिएसिस हो गया, क्रोनिक इन्फेक्ट बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, चीज़ लाइक वाइट, ग्रे, येलो। ठीक है, ये क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो स्ट्रक्चरल डिटेल है वो लॉस्ट है, सेलुलर डिटेल भी लॉस्ट है। एच और ई स्टेन में बेसिकली फेंट ब्लू कलर आता है। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, कोलिगेटिव में क्या आता है, नेक्रोज्ड डेड टिश्यू किस में कन्वर्ट कर जाता है, लिक्विड मास में। ठीक है, नेक्रोज्ड डेड टिश्यू लिक्विड मास में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, निक्रोटिक एरिया क्या करता है, लिक्विफाई कर जाता है, वाटरी और सेमी सॉलिड वाइट येलो। नेक्रोटिक एरिया क्या करता है, लिक्विफाइड वाटरी हो जाता है, सेमी सॉलिड। ठीक है, इसमें भी माइक्रोस्कोपिक फीचर लॉस्ट हैं, सेलुलर डिटेल लॉस्ट हैं। स्टेन कैसी है, पिंक इयोसिन स्टेन है। ठीक है, तो फैट नेक्रोसिस में क्या है, नेक्रोसिस ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू ऑफ लिविंग एनिमल। ठीक है, फैट नेक्रोसिस सिर्फ इतना दिया है कि नेक्रोसिस फैट की एडिपोज टिश्यू में। ये 3 प्रकार की होती है, पेनक्रिएटिक, ट्रोमेटिक और न्यूट्रिशनल। ठीक है, तो पेनक्रिएटिक जो होती है वो उसमें नेक्रोसिस ऑफ फैट होता है एडिपोज टिश्यू इन विसिनिटी ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, वो कहाँ होती है, पेनक्रियाज में।
ठीक है। इटियोलॉजी किस किस कारण से होती है ये? एक तो इंजरी हो जाए पैनक्रियाज में, ठीक है। दूसरा तो एक तो क्या है इसमें कि इंजरी हो जाए पैनक्रियाज को, ठीक है, या कुछ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो जाए, डॉग, पिग, ठीक है, या फिर क्या हो जाए पैनक्रियाज इन्फेक्शन हो जाए और क्या बने, इन्फ्रेक्ट ट्यूमर बने, ठीक है। इन्फेक्शन एंड इन्फ्रेक्ट ट्यूमर, रिलीज लाइपेज, ठीक है, लाइपेज रिलीज हो जाए, वो क्या है, वाइट चौकी मटेरियल, मतलब लाइपेज रिलीज हो जाए या पैनक्रियाज में कुछ इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्रेक्ट बन जाए, ठीक है। और मैक्रोस्कोपिक फीचर में क्या आता है हमारा, फैट अपीयर्स एज वाइट येलोइश चौकी, ठीक है। ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कैल्सिफिकेशन एब्सेंट इन पीएम चेंज, ये क्या है, इन्फ्लेमेशन एंड कैल्सिफिकेशन एब्सेंट। पीएम क्या होता है, पीएम चेंजेस, हाँ। तो इन्फ्लेमेशन और कैल्सिफिकेशन एब्सेंट होती है पोस्टमार्टम चेंजेस में। माइक्रोस्कोपिक बेसिकली क्या है, आउटलाइन ऑफ नेक्रोटिक फैट विदाउट न्यूक्लियस सीन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट। ट्रोमेटिक में बेसिकली क्या है, देख माइक्रोस्कोपिक इसमें क्या है, आउटलाइन नेक्रोटिक फैट विदाउट एनी न्यूक्लियस सीन। ये पीछे घने जने बोलने लग रही हैं। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या हुआ है, आउटलाइन होती है नेक्रोटिक फैट की, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं दिखता, ठीक है, डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम सॉल्ट का, ठीक है, आउटलाइन हो जाती है नेक्रोटिक फैट की विदाउट न्यूक्लियस सीन। ट्रोमेटिक में देख, नेक्रोसिस ऑफ फैट सेल्स इन एन एरिया ऑफ ट्रोमेटिक मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, कॉमन इन सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू। ट्रोमेटिक किस में होती है, देख, नेक्रोसिस हो जाती है फैट सेल में किसी भी मैकेनिकल इंजरी की वजह से, कुछ भी ट्रोमा की वजह से, ठीक है, और ये कॉमन किस में होती है, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। मैकेनिकल इंजरी ड्यूरिंग पार्चुरेशन ट्रोमेटाइज पेरीवेजिनल फैट, ठीक है। तो देख, ठीक है, जिसकी वजह से मैकेनिकल इंजरी हो जाएगी, ठीक है, और सेल डेथ हो जाएगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, पार्चुरेशन के टाइम में जो पेरीवेजाइनल फैट है ना अपना, उसके अंदर ट्रोमा हो जाता है, ठीक है, इसमें भी फैट अपना वाइट चौकी अपीयर करेगा, ठीक है। तो फिर आती है न्यूट्रिशनल बेसिकली कुछ भी स्टारवेशन हो जाए, कमी हो जाए एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन की, ठीक है, तब होती है। कैटल और शीप में देखी जाती है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस में होती है, जॉन डिसीज़ में होती है, ठीक है, और ज़्यादातर इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल फैट जो होता है ना अपना पेट का फैट, उसमें ये देखी जाती है। तो पैनक्रिएटाइटिस तो विसिनिटी ऑफ पैनक्रियाज में होती है, कुछ भी पैनक्रियाज को इंजरी हो जाए या एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस हो जाए या कुछ इस टाइप की दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो लाइपेज रिलीज हो जाए। ट्रोमेटिक कुछ भी ट्रोमा हो जाए, सबक्यूटेनियस उस फैट में होती है। और फिर न्यूट्रिशनल होती है, कुछ भी स्टारवेशन हो जाए, कमी हो जाए, तो एब्डोमिनल फैट में होती है। देख, फैट नेक्रोसिस सिंपल है, पैनक्रिएटिक, ट्रोमेटिक और न्यूट्रिशनल, ठीक है। पैनक्रिएटिक तो कुछ भी पैनक्रियाज में तेरे दिक्कत आ गई, ठीक है, पैनक्रिएटाइटिस वगैरह होगी, उस वजह तो होगी। ट्रोमेटिक तेरे कुछ भी ट्रोमा हो गया, कुछ चोट चाट पिट लग गई, ज़्यादातर सबक्यूटेनियस फैट में होती है, ठीक है, या जब तू पार्चुरेशन करेगा, जब तेरे पेरीवेजाइनल फैट में नेक्रोसिस हो जाए। न्यूट्रिशनल तू मतलब स्टारवेशन के थ्रू जान लग रहा है, भूखा मरने लग रहा है, इस वजह तो हो जाएगी, एब्डोमिनल फैट के अंदर देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्रोसिस तेरी खत्म हो गई, ठीक है। इसके बाद अपना है अपोप्टोसिस, ठीक है। एक मिनट।